नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड के इस अंक में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे आज बजट की ऐतिहासिक रैली के बाद कल हमारी मार्केट्स में क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या ये तेज़ी जारी रहेगी, क्यों मार्केट्स में आने वाले दिनों में नए लाइफ टाइम हाई लग सकते हैं, इन सब पे चर्चा करेंगे। बैंक निफ्टी में आज जोरदार तेज़ी थी, क्या ये बैंक निफ्टी की तेज़ी और भी जारी रहेगी? बैंक निफ्टी आज नए लाइफ टाइम हाई पे बंद हुआ है। इन सब डाटा पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। तो आपसे निवेदन है वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले डाटा देख लेते हैं। निफ्टी आज 646 अंकों की जोरदार तेजी के साथ लगभग 5% की तेजी के साथ 14,280 पे बंद हुआ। बजट के दिन की दोस्तों जो सिंगल डे की सबसे बड़ी रैली है आज के इतिहास की अब तक 14,337 का आज निफ्टी ने हाई लगा और 13,661 का आज निफ्टी में लो लगा। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में बहुत शानदार तेजी थी, लगभग 9% की तेजी के साथ बंद हुआ। 2523 अंकों की तेजी थी, 3399 पे बंद हुआ। 33,305 का हाई लगा और 30,906 का आज बैंक निफ्टी में लो लगा। टॉप गेनर देख लेते हैं। इंडोसिंड बैंक 15% की तेजी के साथ निफ्टी का टॉप गेनर था। ICICI बैंक, बजाज फिनसर्व, SBI, लार्सन, HDFC, अल्ट्राटेक सीमेंट, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, ITC, HDFC बैंक। ज़्यादातर फाइनेंशियल शेयरों में आज बड़ी तेजी थी दोस्तों। इसी वजह से बैंक निफ्टी में आज 2,500 अंकों की जोरदार तेजी थी। एक बार निफ्टी के इंट्राडे चार्ट्स देख लेते हैं। ये निफ्टी के इंट्राडे चार्ट्स हैं। मजबूत ग्लोबल संकेतों के बीच हम 13,770 पे गैप अप खुले। शुरुआती मिनटों में हमने 13,650 का लो लगा दिया और उसके बाद पूरा दिन बजट भाषण के दौरान भी निफ्टी में किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं थी। पूरा दिन ये सस्टेनेबल बेसिस पे बढ़ता रहा। 14,335 पे क्लोज हुआ। हालांकि एडजस्टेड बेसिस पे ये 14,280 पे बंद हुआ। इन सब डाटा पॉइंट्स के बीच में फिर कल हमारी मार्केट्स में बड़ी तेजी हो सकती है या ये तेजी होगी, थोड़ा कंसोलिडेशन होगा। एक बार हम लोग निफ्टी के चार्ट्स देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे की रणनीति पे चर्चा करेंगे। ये निफ्टी के डेली चार्ट्स हैं दोस्तों। 50 डे मूविंग एवरेज पे इसने करेक्शन दिया। करेक्शन देने के बाद आज 14,280 पे क्लोज हुआ। तो ये तेजी अभी जारी रहेगी। कल के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। कल की जो हमने थोड़ी ट्रेडिंग रेंज चुनी है, बड़ी ट्रेडिंग रेंज चुनी है, बड़े टारगेट एंटिसिपेट करें कल भी 14,200 14,500 ये निफ्टी की कल की ट्रेडिंग रेंज रह सकती है। 14,500 रेजिस्टेंस जोन है, 14,100 14,200 ये निफ्टी के लिए कल के लिए सपोर्ट जोन का काम करेगा दोस्तों। निफ्टी के डेली चार्ट्स पे एक बार फिर चलते हैं। मार्केट बजट वाले दिन इतना ओवरसोल्ड कभी नहीं था, बहुत हल्का मार्केट था। आज का पुट कॉल रेशो 0.89 था। इसकी वजह से पूरा दिन मार्केट में शॉर्ट कवरिंग चलती रही और मार्केट डे हाई पे बंद हुआ। अब अगर हम ऑप्शन डाटा के लिहाज से देखें तो सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट अभी अगर कॉल साइड की देखी जाए तो वो है 14,500। तो कल के लिए हमारे लिए 14,500 एकमात्र रेजिस्टेंस प्लस टारगेट है। अगर हम दिन के दौरान 14,500 के ऊपर निकलते हैं तो फिर ये शॉर्ट कवरिंग और बढ़ सकती है। इस चीज़ पे भी हमें ध्यान देना है दोस्तों। 14,500 की कॉल पे अभी भी 30,000 कॉन्ट्रैक्ट का ओपन ट्रस्ट है। हालांकि 14,300 पे भी 25,000 शेयर हैं और उसी मात्रा में ओपन ट्रस्ट 14,200 पे है। तो अभी भी मार्केट में काफ़ी शॉर्ट पोजीशन है, तो ये मार्केट को और सपोर्ट देगी। जैसे जैसे मार्केट नीचे आएगा वैसे वैसे मार्केट को सपोर्ट मिलेगी जो शॉर्ट सेलर हैं, जिन्होंने मार्केट को शॉर्ट किया हुआ है। तो आप किसी भी डिप पे खरीदारी की रणनीति बना के चलें। कल के लिए हमारे 14,500 के टारगेट आ सकते हैं। हालांकि बिक्स आज उतनी इंटेंसिटी में कम नहीं हुआ जिस इंटेंसिटी में पिछले कुछ दिनों में बिक्स बढ़ा है। मात्र 10-1% की कमजोरी के साथ बिक्स बंद हुआ, 10% कूल डाउन हुआ। अभी बिक्स को फर्दर कूल डाउन होना बाकी है दोस्तों, अगर ये हमारी रैली सस्टेन करेगी। ये निफ्टी की बात हो गई। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की कल की पॉसिबल ट्रेडिंग रेंज क्या रह सकती है। बैंक निफ्टी के चार्ट्स देख लेते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी की कल हमने ट्रेडिंग रेंज स्पेसिफिकली कोई नहीं चुनी है, क्योंकि बैंक निफ्टी बड़े ब्रेकआउट के साथ और जिस प्रकार से आज फाइनेंशियल शेयरों में मजबूती थी, तेजी थी, उस लिहाज से बैंक निफ्टी में कल भी बड़ी तेजी आ सकती है। जो इसका प्रीवियस लाइफ टाइम हाई था 32,800, वो कल के लिए इसके लिए एकमात्र सपोर्ट है 32,500 32,800। अब ये पोजीशनल बेसिस पे बैंक निफ्टी के लिए बड़ी सपोर्ट बन चुका है और बैंक निफ्टी आने वाले दिनों में, क्योंकि इसने मार्केट को पहले काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है, तो बैंक निफ्टी में आने वाले दिनों में बड़ी तेजी बन सकती है। तो बैंक निफ्टी का ये स्ट्रक्चर हो गया दोस्तों। स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। हमें फंडामेंटली हालांकि ये इतना मजबूत नहीं है, लेकिन ITC सबसे बढ़िया पसंद है। इसको पोजीशनल बेसिस पे भी आप कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि इस बजट के सबसे दो बड़ी आशंकाएं थी बाजार को। एक तो थी कि किसी प्रकार का कोई टैक्स आ सकता है और दूसरा
आईटीसी का जो सबसे बड़ा प्रोडक्ट है सिगरेट, उसमें भी कोई सेस लग सकता है, लेकिन सरकार ने फिजिकल डेफिसिट को बढ़ने दिया और मार्केट पे, बाज़ार पे, किसी कंपनियों पे कोई नए टैक्स नहीं लगाए। इसीलिए बाज़ार ने आज बजट को बड़ी सलामी दी, बड़ी तेज़ी हुई। तो आईटीसी के लिए बजट बेहद पॉजिटिव था। आप इसको पोजीशनल बेसिस पे भी और इंट्राडे बेसिस पे भी कल इसको कंसिडर कर सकते हो लॉन्ग साइड के लिए। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है दोस्तों, वो है एचडीएफसी लिमिटेड। एचडीएफसी में हालांकि आज 8.5% की बड़ी तेज़ी थी, लेकिन जिस प्रकार से इसने अंडर परफॉर्म किया है, फाइनेंशियल शेयरों में आज तेज़ी थी, तो आप एचडीएफसी को भी दिन के दौरान कंसिडर कर सकते हैं। किसी भी डिप पे, मार्केट में डिप आए उसी समय एचडीएफसी को बाइंग की कंसिडर करें। इसकी आरएसआई, डेली आरएसआई 50 के करीब है, तो बिल्कुल भी ये ओवरबॉट नहीं है। हमने आपके लिए वही शेयर रेकमेंड किए हैं जो ज़्यादा ओवरबॉट नहीं है। अगले कुछ दिनों में स्क्रैवेज पॉलिसी आ सकती है, उसका फ़ायदा ऑटो सेक्टर को मिल सकता है, ऑटो शेयर को मिल सकता है। आप आइशर मोटर पे भी ध्यान रख सकते हैं। और हमें टेक्निकली जो सबसे बढ़िया शेयर लग रहा है, वो लग रहा है इस समय भारतीय एयरटेल। तो आप भारतीय एयरटेल को भी लॉन्ग साइड के लिए कंसिडर कर सकते हैं। मंदी के लिए आज कोई खास शेयर नहीं थे दोस्तों, तो इसीलिए आप मंदी को अवॉइड करेंगे, क्योंकि मार्केट बड़ी तेज़ी के साथ बंद हुआ है। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था बजट डे की जो हमारी स्ट्रैटेजी थी। निफ्टी अगर 14,000 के ऊपर निकलता है, फ्रेश तेज़ी कीजिए मार्केट में। आप समझो कि जो करेक्शन थी वो खत्म हो चुकी है और यहाँ से नई तेज़ी बनेगी। तो ये हमारे आज के पूरे एनालिसिस हो गए दोस्तों। हम एक चीज़ फिर दोहराना चाहेंगे कि मार्केट में जितनी वोलेटिलिटी कम होनी चाहिए थी आज की तेज़ी को देखते हुए, उतनी वोलेटिलिटी, हालांकि विक्स कूल डाउन नहीं हुआ है, तो थोड़ा आने वाले दिनों में उतार चढ़ाव रह सकता है मार्केट में। इस चीज़ को हमें ध्यान देना है। किसी भी डिप पे बाइंग ऑन डिप की स्ट्रैटेजी के साथ हमें मार्केट में काम करना है। तो ये हमारे आज के एनालिस्ट थे दोस्तों। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।